बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मुख्तलिफ़ लोगों ने मुझे पेट के कीड़ों के बारे में सवाल किया था, तो आज का जो हमारा मौजू है वो जिस्म इंसानी के अंदर पाए जाने वाले कीड़ों के बारे में, कि मुख्तलिफ़ लोग इसके बारे में मुख्तलिफ़ अद्वियात भी खाते रहते हैं और सवाल भी करते रहते हैं और परेशान कुन मराहिल से भी गुज़रते रहते हैं। तो इनके सबब से जो हमारे जिस्म में बीमारियां और तकलीफ़ें पैदा होती हैं, तो आज का मौजू हमारा इन कीड़ों के बारे में है। इंशाअल्लाह इसकी तफसील अर्ज़ करता हूँ। जिस्म इंसानी के अंदर पाए जाने वाले अमराज़ में से एक मर्ज़ कीड़ों का पैदा होना भी है। याद रखिए, हमारे जिस्म में 3 तरह के कीड़े पाए जाते हैं। एक छोटी आंत के अंदर, एक बड़ी आंत के अंदर और एक मकाद पे यानी पोटी की जगह पर। जो हमारी छोटी आंत में कीड़े पाए जाते हैं, इनको आम तौर पर केचवे और पंजाबी में इसको मलहब कहते हैं। इनकी जो रंगत है ये सफ़ेद रंग के होते हैं और इनकी लंबाई तकरीबन 2 इंच 3 इंच से लेकर बाजू का 10-11 इंच यानी 1 फीट तक भी जा सकती है। ये वो कीड़े हैं कि जो हमारे बदन के अंदर आसाबी अग़ज़िया को इस्तेमाल करते हैं, यानी बलगमी रतूबात को खाते हैं। आम तौर पर जिन बच्चों, मर्दों या औरतों के अंदर ये वाले कीड़े यानी केचुए पाए जाते हैं, ये आम तौर पर मोटे नहीं हो सकते, इसलिए कि रतूबात को ये जज़्ब कर लेते हैं। छोटी आंत के अंदर हमारी जितनी वो ग़िज़ाएँ जो आसाबी होती हैं, आसाबी ग़िज़ा कौन सी होती हैं? आसाबी ग़िज़ाएँ वो हैं जो हमारे जिस्म में रतूबात पैदा करती हैं। सब्जियों में अगर लें तो खीरा, गाजर, मूली, शलजम, टिंडे, तुरई, कद्दू, ये सारी आसाबी ग़िज़ाएँ हैं। यानी इनसे जो ग़िज़ाइयत हमें हासिल होती है, हमारे वजूद में जाती है, वो ये कीड़े खा जाते हैं। दूसरा, अगर इसमें फलों में ले लें तो खरबूजा, तरबूज, गरमा, सरदा, अमरूद, ये सारे वो अज्ज़ा हैं या वो फ्रूट हैं, वो फल हैं कि जो हमारे आसाबी हैं, और ये जब हमारे बदन में जाते हैं तो वहाँ बैठे छोटी आंत के अंदर मौजूद केचुए ये हमारी ग़िज़ाओं को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आम तौर पर बच्चे हों या बड़े हों, ये आसाबी ग़िज़ा खाकर उनको मोटा नहीं होने देते। इनका जो मरगूब ग़िज़ा है वो आसाब है। अब इनका तोड़ क्या है या इनका इलाज क्या है या इनकी जो कैफ़ियत, इनको कैसे बदन से ख़ारिज किया जा सकता है, तो इसका इलाज बड़ा आसान है। चूँकि ये आसाबी हैं तो लिहाजा इनका इलाज उज़लाती है, यानी लौंग, दारचीनी, जावत्री का कावा अगर मिलाकर इसको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पी लिया जाए 3 दिन से लेकर 5 दिन 7 दिन तक, तो ये कीड़े मर सकते हैं। दूसरा इनका इलाज ये भी हो सकता है, अगर नुस्खा बनाना हो तो लौंग 10 ग्राम ले लें और जावत्री 20 ग्राम ले लें, दारचीनी 30 ग्राम ले लें और इनको पीस कर हम वज़न मिलाकर इनको जो है वो आधी चमची सुबह दोपहर शाम 3 दिन 5 दिन या ज़्यादा पुराने हो तो 10 दिन तक रेगुलर ले लें, तो ये कीड़े आपके बदन से मर के खारिज हो जाएंगे। दूसरे कीड़े हमारे बदन में पाए जाते हैं जिनको कद्दू कीड़े कहते हैं। कद्दू कीड़ों को कद्दू कीड़ा इसलिए कहते हैं, टैपवॉर्म भी कहते हैं इनको। तो ये हमारे बदन से जब मर के खारिज होते हैं तो टूटे हुए बीजों की तरह, जो कद्दू के सफ़ेद बीज होते हैं उसकी तरह जिस्म से खारिज होते हैं, लिहाजा इनको कद्दू कीड़े कहते हैं। ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, ये बड़े नामुराद होते हैं। ये हमारे बदन में पाए जाते हैं। इनकी जो कम से कम लंबाई है वो 5 इंच और ज़्यादा ये बाज़ूक़ात 20 इंच से 2 फीट या इससे भी ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। डॉक्टर हजरात बाज़ूक़ात बड़ी आंत का ऑपरेशन करते हैं, वीडियोज़ के अंदर दिखाते हैं। तो जिस तरह बच्चे वो नूडल्स जो है पानी में उबालते हैं या पकाते हैं, तो जिस तरह सवैयाँ या नूडल्स एक पतीली के अंदर इकट्ठी होती हैं, इस तरह ये आंत के अंदर बाज़ूक़ात गुच्छों की सूरत में पाए जाते हैं। इनकी जो मरगूब ग़िज़ा है वो आसाबी नहीं है, इनकी मरगूब ग़िज़ा उज़लाती है, यानी ये तुर्श और तेज़ाबियत वाली ग़िज़ाएँ इनकी मरगूब ग़िज़ा हैं। मिसाल के तौर पर गरम मसाले, ये तेज़ाबियत वाले तेज़ असर दवाएं या मसाले होते हैं, ये इनकी मरगूब ग़िज़ा हैं। या विटामिन सी वाली खट्टी चीज़ें, मिसाल के तौर पर फलों में अगर ले लें हम तो अनार, अंगूर, इमली, आलू बुखारा, तो इस तरह की चीज़ें जो है ये बड़ी मरगूब इनकी ग़िज़ाएँ हैं। और हमारे बदन में जो उज़लाती ग़िज़ाएँ जाती हैं इसको ये खा जाते हैं और बदन इंसानी को नहीं पहुँचती। ऐसे लोगों के रंग काले हो जाते हैं, आम तौर पर हाजमा ख़राब हो जाता है, इनके जो है वो सर में दर्द रहता है, घबराहट रहती है और वक्त बे वक्त इनको भूख लगती रहती है और पेट में मरोड़ की अलामात रहती हैं। ये चूँकि आसाबी उज़लाती ग़िज़ाओं के मरगूब होते हैं। जब इनका जो तोड़ है वो ये है कि इनके लिए अजवाइन, तेज़ पत्ता, अदरक
और पुदीना, इसका कावा अगर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आधा आधा कप पी लिया जाए 3 दिन 5 दिन या 7 दिन तक, या मर्ज़ अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा अरसे से पुराने हैं तो 10 दिन तक भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नुस्खा अगर बनाकर इसको इस्तेमाल करना चाहें तो इसमें फिर आप 3 चीज़ें डाल दें, अजवाइन, तेज़पत्ता और राई, ये तीनों हम वज़न ले लें और आधी चमची सुबह, आधी चमची दोपहर और आधी चमची रात, ये तीनों टाइम ले लें तो ये कीड़े आपके वजूद से मर के बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, इसकी एक अलामत बड़ी आसान है पहचानने की कि जिनके जिस्म के अंदर ये टेप वॉर्म या कद्दू कीड़े जो पाए जाते हैं, ये आम तौर पर ऐसे लोग नाक खुजाते हुए, नाक को सहलाते हुए या अक्सर अपनी नाक के साथ खेलते हुए नज़र आते हैं। जो बच्चा, मर्द या औरत आपको नज़र आए इस तरह का, जो हर वक्त अपनी नाक को खुजाता है या नाक को सहलाता है या नाक में उंगलियां डालता है या नाक से खेलता है, तो समझ लीजिए कि इसके पेट के अंदर कद्दू कीड़े हैं। ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। ये आमतौर पर जानवरों में भी पाए जाते हैं। जो हम घर में बिल्ली, कुत्ता या बकरी पालते हैं तो आमतौर पर जो हमारे जानवरों के डॉक्टर होते हैं वो भी महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल के अंदर एक मरतबा ज़रूर जानवर को कीड़ों की दवाई देते हैं। दुनिया चूँकि बड़ी ये करीब हो गई है, अगर आप वीडियोस देखें उस पर यूट्यूब पर, तो रीछ के बारे में कि रीछ जो है ये आशिक है मछली का, तो इसके सबब से इसके जिस्म में कद्दू कीड़े पैदा हो जाते हैं और ये इतने लंबे होते हैं कि बाज़ औक़ात रीछ की पोटी की जगह से निकलकर रस्सी की तरह दिखाई देते हैं। जो तवालत उनकी वो बाज़ औक़ात की 1-1.5 मीटर 2 मीटर तक लंबी हो जाती है और रीछ के अंदर ये इन्फेक्शन पैदा करके, ज़ख़म पैदा करके उसको बीमार करके हलाक कर देते हैं। तो बहरहाल इसी तरह इंसानी बदन के अंदर भी ये कद्दू कीड़े पाए जाते हैं। मेरे एक मरीज़ को ये कद्दू कीड़े थे, मैंने उनको दवा दी। दवा देने के बाद जब 3 दिन बाद वो मेरे पास आए तो वो एक लॉक वाली थैली जो होती है उसके अंदर उन्होंने जो है वो कुछ कीड़ों की तादाद थी गालिबन कोई 20 के करीब, जो 1 फीट से 1.5 फीट लंबे थे और उनके जो निकलने का स्टाइल था वो बड़ा ख़तरनाक था कि वो मरीज़ कहने लगे, हकीम साहब जब आपकी दवा खाई तो मेरे पेट में थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, तकलीफ़ के बाद एक खुल के मोशन हुआ तो उसके अंदर मुझे पोटी के रास्ते काफ़ी सारे कीड़े निकले, वो तो मैंने बाथरूम में ही बहा दिए, WC में बहा दिए। लेकिन जो मुझे उल्टी जैसी कैफियत हुई, क्योंकि वो कीड़े जब दवा अंदर गई तो कीड़े हुए बेचैन, तो वो बेचैन कीड़े जो है वो इनके मैदे में आए और मैदे से उनको उल्टी हुई, मैदे ने उसको बर्दाश्त नहीं किया तो वो उल्टी के रास्ते भी कीड़े बाहर निकले। जो उल्टी हुई उन्होंने वो बर्तन में की और उनको पानी में धोकर वो कीड़े जो है वो थैली में डालकर मुझे दिखाने के लिए ले आए। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये इतने ख़तरनाक कीड़े हैं कि हमारी वो ग़िज़ाएँ जो हमारे बदन का हिस्सा बननी चाहिए ये खा जाते हैं। जब ये खा जाते हैं तो फिर इंसान बहुत सारी ग़िज़ाई किल्लत के सबब से बीमारियों में मुलव्वस हो जाता है। बहरहाल इसका मैंने इलाज भी बता दिया, इसकी अलामात भी बता दी, इसके अलावा भी और इसके बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन फ़िलहाल वक्त जो है वो इतना इलाज इसका काफ़ी है। आखिरी और तीसरा कीड़ा है इसको चुनूने कहते हैं, इसको सारी दुनिया ही जानती है। ये आम तौर पर सिर्फ पोटी के मुकाम पर पाए जाते हैं। इनकी लंबाई बहुत छोटी छोटी होते हैं, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। ये इंचों में भी नहीं होते बल्कि सेंटीमीटर में होते हैं। ये सफ़ेद रंग के होते हैं, पोटी की जगह पे शदीद काटते हैं। किताबों में लिखा है कि ये इसकी जो मादा है ये रात के वक्त पोटी की जगह से बाहर आकर अंडे देती है और वहाँ इनके अंडे फूटते हैं और ये बहुत लंबी तादाद में, चौड़ी तादाद में ये पैदा हो जाते हैं। इसके सबब से मरीज़ों को आमतौर पर बदहज़मी, डिकार, गैस, तेज़ाबियत, सर का दर्द ये पैदा हो जाता है। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बड़ी औरतों को भी हो जाते हैं, मर्दों को भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये आम जो है ये बच्चों में पाए जाते हैं। और इसका जो मुकाम है वो बड़ी आंत है। बड़ी आंत में ये जो पाए जाते हैं तो इनको रफ़ा करने के लिए बहुत सारे नुस्खे इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आमतौर पर मैं 3 नुस्खे इस्तेमाल करता हूँ, वो मैं बता देता हूँ कि जिसमें से कमीला और बाव बड़ंग दोनों को हम वज़न ले लें और पीस के इसके जो कैप्सूल बना लें 5 mg के, सुबह दोपहर शाम। अगर बच्चे हों तो दूध में मिला के दे दें, या फिर जोखार और रीठा, जोखार और रीठा दोनों हम वज़न, लेकिन रीठे को थोड़ा सा कढ़ाई में या तवे पे भून लें, ज़रा उसका स्याही माइल कर लें, उसको भून लें, उसकी थोड़ी सी रतूबात खुश्क हो जाएं। अब जोखार और रीठा दोनों हम वज़न लेकर पीस लें और इसको भी जो है वो 500 mg का कैप्सूल बना लें, या आधी चमची सुबह, आधी दोपहर, आधी शाम, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन, या बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं कि चुनूने और निकल नहीं रहे, तंग कर रहे हैं, तो ये 3 दिन से लेकर 10 दिन तक ये दवा इस्तेमाल की जा सकती है। इसका एक और बड़ा आसान नुस्खा है जो बच्चों में इस्तेमाल किया जा सकता है, वो ये है कि बाव बड़ंग 30 ग्राम लेकर पीस लें
90 ग्राम गुड़ ले लें। गुड़ और बावबड़ंग को मिक्स कर लें और इसकी सिर्फ 3 गोलियां बना लें। एक गोली सुबह गर्म पानी के साथ, एक गोली दोपहर में गर्म पानी के साथ और एक गोली रात में गर्म पानी के साथ ले लें, तो भी जितने चुनूने हैं बरास्ता पोटी जिंदा मुर्दा सारे पेट से बाहर हो जाएंगे। अच्छा, ये चुनूने जो है ये अपनी एक अलग कैफियत भी रखते हैं, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। आम तौर पर ये बच्चियों को बड़ा तंग करते हैं, लड़कों के मुकाबले में लड़कियों को ज़्यादा अटैक करते हैं और इसमें एक नई बीमारी पैदा कर देते हैं। वो नई बीमारी क्या है कि पोटी के रास्ते जब ये रात को निकलते हैं या काटते हैं पोटी की जगह पर, तो आराम आराम से ये बाज़-औक़ात पेशाब की जगह बच्चियों को दाखिल हो जाते हैं और फिर उनको वहाँ पेशाब की जगह काटते हैं, जिससे उनको वर्म, सोजिश या ज़ख़म भी हो जाते हैं। और बड़ी औरतों को बाज़-औक़ात ये रहम में दाखिल हो जाते हैं और हमल को भी खा जाते हैं या हमल को भी नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि फिटकरी, क्योंकि इसी के सबब से मेरे मुशाहिदे में आया है कि विजाइनल फंगल इन्फेक्शन तक बच्चियों को हो जाता है। तो इसका बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि ऐसी बच्चियां जिनको ये चुनूने तंग कर रहे हों, तो वो ये बावबड़ंग और कमीला वाला या फिर जो खार और अरीठे वाला या फिर सिर्फ बावबड़ंग और अपना गुड़ वाला, ये तीनों में से कोई भी एक नुस्खा इस्तेमाल कर लें, इससे इनको आराम आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ फिटकरी पानी के अंदर घोलकर उससे इस्तिंजा कर लें तो इसके इन्फेक्शन से भी आराम आ जाता है। बहरहाल इसकी जो एक अलामत है चुनूने की, छोटे बच्चों को पहचान की, तो आमतौर पर दांत पीसना है कि छोटे बच्चे रात को सोते वक्त बड़ी शिद्दत के साथ दांतों में दांत रगड़ते हैं और इसकी आवाज़ें माँ बाप महसूस कर लेते हैं कि ये दांत पीस रहा है, ऐसा लग रहा है कभी दांत टूट जाएंगे। तो बहरहाल ये तीनों की मैंने आपके बारगाह में डिटेल दे दी। केचुए हों तो भी ख़तरनाक हैं, अगर ये कद्दू कीड़े हैं तो भी ख़तरनाक हैं, चुनून हैं तो भी ख़तरनाक है। ये तीनों कीड़े इंसानी वजूद से बाआसानी जो मैंने नुस्खे अर्ज़ किए इसके ज़रिए से निकाले जा सकते हैं, वरना एलोपैथी के अंदर जो है वो वर्मॉक्स के नाम से या जेंटल के नाम से आती हैं दवाइयाँ। लेकिन ये मेरा मुशाहिदा ये है कि इन दोनों दवाइयों से, चाहे वो कैप्सूल की फॉर्म में हो या शरबत की फॉर्म में हो या गोली की फॉर्म में हो, इससे ये कीड़े मरते नहीं हैं। ये बड़े समझदार होते हैं, ये आसानी से मरते नहीं है, बेहोश ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन इन दवाइयों से ये वजूद से ख़ारिज नहीं होते। इनका वजूद से ख़ारिज होना बेइंतहा ज़रूरी है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो मैसेज करके पूछ लीजिएगा। अल्लाह ताला सेहत सलामती दे।